हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मीडिया 2.0 पर एक बार फिर से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का पेपर है, प्रीवियस ईयर का 2020 का है शायद। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये करा दिया जाए, जिससे आप लोगों को आगे चल कर के जो हमारे बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेरे भाई बहन, उन लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। चार हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, शांत, अशांत, शांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये क्वेश्चन में दिया गया जो हमारा नंबर है वो 7/20 है। 7/20। तो दोस्तों आपको पता होगा कि शांत या अशांत पता करने के लिए अगर हमारे पास क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, तो हम पहले Q का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आपको गुणनखंड निकाल के दिखाता हूँ क्या होगा। तो दोस्तों इसको रिमूव करने के बाद ये देखिए इस तरह से कुछ निकल जाएगा। ये 7/20, 7 जो ये 20 है, तो 20 का आप अगर निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 20 को लगाएंगे पहले आप 2 से, 2 दहन 20 होता है, फिर लगाएंगे आप 2 में, 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये आपका 7/20 कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 का पावर 2 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 का पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1 समझना चाहिए। तो क्या नियम है कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हर में केवल 2 और 5 का, 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड का घात आए, या केवल 2 का घात आए, या केवल 5 का आए, तो इन तीनों कंडीशन में दोस्तों जो संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों यहाँ हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाई है। सबको पता है दोस्तों, पाई आपको पढ़ाया गया होगा। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि दो संख्याओं का मौसौ 15 है तथा लौसौ 105 है। इनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 10वां बोर्ड के एग्जाम में पक्का ही पूछता है, एक नया क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम वाला। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, मान लीजिए कि एक अगर संख्या हमारे पास क्या दिया गया हो, ए दिया गया हो, ठीक है, एक संख्या अगर बी दिया गया हो, तो ए गुने बी बराबर होता है एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ और गुना उसी का ए बी का ही एलसीएम। ये दोस्तों फॉर्मूला है। आप लोग अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और जब भी आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप जब भी बनाएं तो दोस्तों फार्मूला ज़रूर आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, ठीक है दोस्तों, और उसका क्वेश्चन में अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया गया हो, तो इन चार चीज़ों में से आपको हमेशा 3 दिया रहेगा और एक निकालने को पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ इसको, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए क्या दिया गया दोस्तों, दो संख्याओं का लौसौ और मौसौ, मतलब एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों, मौसौ को दोस्तों एचसीएफ कहा जाता है, आपको पता होगा, और लौसौ को बोलते हैं दोस्तों एलसीएम, एलसीएम। तो ये दिया गया दोस्तों 105, 105, और इसमें से एक संख्या दिया गया है 5। मान लीजिए ए का ही मान दिया गया है 5। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 5 गुने बी बराबर 15 और गुने 105 हो जाएगा, और यहाँ से आप काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 त्रिका 15। ठीक है, बी कितना होगा, 3 गुने 105, 105 थे दोस्तों कितना होता है दोस्तों, होता है 315। ये जिस जो भी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सही दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखना ही काफ़ी नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, और जो भी
दोस्त आपके या मित्र भाई बहन आपके क्लास 10 में पढ़ते हो वहाँ तक की वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। एक पहला दिया है -9/√16, फिर दिया गया है 3/5 का पूरा रूट लगा हुआ है, 1/100 और 36/64। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या होगा। देखिए पहला दिया गया -9/16, -9/√16। तो दोस्तों 9 का तो -9 हो जाएगा, और √16 का मतलब होता है दोस्तों 4, -9/4। ये एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरा बता के दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 3/5। दूसरा ऑप्शन दोस्तों दिया गया है 3/5, 3/5 का रूट अंडर ऐसे करके। तो आप जानते हैं दोस्तों कि √3 और √5 ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो √3/√5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये भी क्या निकलता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या निकलेगा। ठीक है दोस्तों। इसलिए एक तो ये हमको ऑप्शन लग रहा है कि ये है। इस चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं कि आगे क्या दिया गया। इसके बाद ऑप्शन हर एक चेक करें, हो सकता है कि एक से अधिक क्वेश्चन भी ऑप्शन भी हो सकता है दोस्तों इसमें। ठीक है, फिर दिया गया 1/100, 1/100 का रूट अंडर। 1/100 का दोस्तों रूट अंडर होता है 1/10, और 1/10 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो दिया है 36/64। तो 36/64 का अगर निकालेंगे वर्गमूल तो कितना होगा। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का होता है 8। इसको कैंसिल करने पर ये होगा 2 तिया 6 और यह 2 चौका 8। तो ये 3/4 हो जाएगा, और 3/4 परिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो हमारे पास 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो परिमेय संख्या हो गया। डेफिनेटली एक जो हमारे पास ऑप्शन है √3/5 यही अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, निम्नलिखित में ये इसको मैं एडिट कर देता हूँ। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए, द्विघात समीकरण होने के लिए एक शर्त ये है कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तब होगा जब उसके हर एक जो चर होता है उसका पावर जो होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भिन्न नहीं, पूर्णांक, धनात्मक वो भी पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा ही जो समीकरण होगा वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, हर एक पावर। और द्विघात समीकरण के लिए दोस्तों सबसे पहले जरूरी बात यह है कि पावर मैक्सिमम जो डिग्री होता है इसको पावर बोलते हैं, डिग्री वो 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया मेरे पास कि x² + 5 √x + 14। दूसरा गया है 2x² = 2x - 1/x। इसके बाद दिया गया है x³ + 4x + 4। इसके बाद दिया गया है x + 1/x = 2। तो पहला दोस्तों ऑप्शन इस वजह से नहीं हो पाएगा कि इसका मैक्सिमम पावर 2 तो है, लेकिन ये जो चर है ये चर इसका पावर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 1/2 हो जाएगा। और जैसे ही 1/2 हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 2x²। अगला जो ऑप्शन दिया गया है बी नंबर, उसमें क्या दिया गया देखिए 2x² दिया गया कितना, 2x² = 2x।
-1/x। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग तो ये हो जाएगा 2x² और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x² -1/x। ठीक है, और जब इसी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ दोस्तों इस तरह से आ जाएगा, मतलब 2x³ हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाया था ऊपर में करके, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 2x का x मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2x³ बराबर 2x² -1 हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर से इसको लेके जाएंगे इधर तो ये कुछ इस तरह से जो है बन जाएगा 2x³ -2x² + 1 = 0। मैक्सिमम पावर आ गया दोस्तों 3। जैसे मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। इस वजह से ये नहीं हो पाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला भी गलती है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलती है और तीसरा भी देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है ये वाला। ये अब कैसे होगा अभी दिखाता हूँ आपको करके मैं, ये कैसे द्विघात समीकरण हो जाएगा वो। देखिए बन जाएगा x + 1/x = 2। तो इसको एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x = 2। और इसको एक स्टेप और जब सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों इस तरह से कोई बदल जाएगा, मतलब कि x² + 1 = 2x और ये हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। मैक्सिमम डिग्री 2 हो गया, इस वजह से ये। और यहाँ भी पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 समझना हम लोगों को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या दिया गया है, एक मिनट। 188/220 का सरलतम रूप क्या है। तो 188/220 इसको काटेंगे दोस्तों। अंतिम में दिया गया दो संख्या 8 8 है, 88 और नीचे दिया गया 20, मतलब जिस संख्या का इकाई और दहाई का अंक, ठीक है, 4 से कट रहा हो, पूरा संख्या 4 से कटता है तो 4 से आराम से कट जाएगा। 4 से काटिए इसको, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 55 आ गया। फिर काटे इसको 4 से, 4 चौका 16 और 2 18, 4 सत्ते 28, मतलब 47/50 इसका 47/55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ये है, मतलब ये सही है, बाकी दिनों नहीं होगा। चलिए इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरे पास जो है नंबर वो इस तरह से आया गया दोस्तों कि यहाँ पे दिया गया है कि किस द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए तो यहाँ पे किस द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है, तो लिखा है इंग्लिश से पढ़ लीजिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का शून्यकों का संख्या देखिए 3। देखिए अगर पावर जितना मैक्सिमम रहता है उतना इस शून्य निकलता है, आप लोगों को पता होगा। अगर घात 4 का कोई है तो इसका 4 शून्य निकलेगा। मैक्सिमम पावर अगर 4 है वो पद में तो 4 निकलेगा, अगर 3 है तो 3 आएगा। द्विघात मतलब मैक्सिमम पावर 2 न होता है, तो मैक्सिमम पावर 2, इसका मतलब कितना शून्य निकलना चाहिए, 2 से निकलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या होगा, सही होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए
विषम संख्या का रूप है। अब पूर्णांक p है, कोई पूर्णांक ले लीजिए, उसका विषम संख्या का रूप क्या होता है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से, एक आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 2p+1, 2p, p और p+1। तो कोई पूर्णांक अगर मान लो मैं 2 लेता हूँ पूर्णांक कोई, तो 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, p का मान जब मैं 2 रखता हूँ तो कितना आ गया, 5 आ गया। p का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 गुने 2 करेंगे यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए, 1 गुने 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए 2 बार मिल चुका है, 3 5, इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, 2p+1 होता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला एक प्रकार का है कि किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 क्या होगा दोस्तों, उसका एक विषम संख्या का रूप है उसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी दोस्तों नवरात्रा का टाइम है, तो आप लोगों को मज़े नहीं मारना है, क्योंकि देखिए आप लोगों को नवरात्रा से लेकर छठ तक ये बहुत क्रूशियल टाइम है दोस्तों। इसमें बच्चे क्या होते हैं, इस फंक्शन के चक्कर में देखते रहते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। अब बाकी जब वही 1 महीने के बाद पढ़ाई पर वापस फोकस जब कर पाते हैं तो उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका रिदम टूट जाता है। इसलिए आपको नवरात्रि में मज़े नहीं करना है, पढ़ाई भी करना है। कम से कम 3-4 घंटा तो रोज़ निकालिए, इसमें भी इस पर आपको जोड़ों शोर से लगना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।